सो बेसिकली हम HTML के टैग्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी, H1 to H6 टैग एंड BR। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं इन सारे टैग्स को। सो सबसे पहले ये प्रोग्राम देखिए। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या लिखा है, ये प्रोग्राम क्या दिखाता है। एक HTML टैग से मैंने डॉक्यूमेंट शुरू किया, फिर उसके बाद एक हेड टैग है, फिर उसके बाद एक टाइटल टैग है, फिर उसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज टाइटल। उसके बाद टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। जब आप किसी टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखते हो ना तो वो क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया है एंड देन मैंने ओपन किया बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर मैंने 6 अलग अलग टैग लगाए हैं जो 6 के 6 H से शुरू होते हैं, H1 to H6। H1 to H6 जो टैग होते हैं, तो जो H1 to H6 टैग होते हैं वो हेडिंग के टैग होते हैं, यानी कि आप उससे हेडिंग बना सकते हो। H1 हेडिंग, H2, H3, H4, H5, H6। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाती हूँ हेडिंग की और टाइटल की भी। ये देखो, जो सबसे ऊपर दिखाया है ना मैंने, दिस इज टाइटल, ये वाला जो टाइटल है ना जो मैंने सबसे ऊपर दिखाया है, ये टाइटल बार बोलते हैं इसको। इसके अंदर वो डेटा आता है जो आपने टाइटल के अंदर लिखा होता है। तो ये टाइटल बार जो है ना वो हेड टैग के अंदर आपने सेट करनी होती है। और वैसे ही मैंने दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग H1 दिखाया। अब आप देखो टाइटल तो छोटा सा आया है, पतले से फॉन्ट आए हैं, टेक्स्ट छोटा सा है, और हेडिंग का टेक्स्ट कितना बड़ा है। वैसे ये केवल H1 हेडिंग का टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने आपको केवल ये बताया कि टाइटल बार क्या है और हेडिंग क्या है। अब मैंने H1 से H6 का जो आपको प्रोग्राम दिखाया था हेडिंग्स का, ये वाला, अब मैंने आपको इसमें ये दिखाना है कि H1 to H6 हेडिंग जब आप लिखते हो ना उनमें डिफरेंस क्या है। तो ये डायग्राम देखो, ये देखो, जो दिस इज टाइटल है वो टाइटल बार में लिखा हुआ है। उसके बाद हेडिंग 1 कितना बड़ा है, फिर हेडिंग 2 छोटा है, फिर हेडिंग 3 उससे छोटा है, हेडिंग 4 उससे छोटा है, हेडिंग 5 उससे छोटा है, हेडिंग 6 सबसे छोटा है। तो ये हेडिंग की जो टैग होते हैं ना वो वेब पेज पे ऐसे नजर आते हैं। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, फिर H3 उससे छोटा, फिर H4, फिर H5, H6 उससे भी छोटे छोटे। ठीक है, तो उसी तरह जैसे हेडिंग टैग होते हैं वैसे पैराग्राफ टैग होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। ये प्रोग्राम देखो, ये जो प्रोग्राम है ना ये किस टैग का है, पैराग्राफ टैग को दिखाने के लिए आपको दिखाया गया है। मैंने HTML के हेड टैग को खत्म करने के बाद बॉडी टैग ऑन किया है, उसके अंदर P फॉर पैराग्राफ शुरू किया है, और पैराग्राफ जो है ना ये इसके अंदर मैंने 3-4 लाइनें लिख दी और उसको P टैग के साथ खत्म भी कर दिया। ये देखो, यहाँ से मेरा P टैग शुरू हुआ, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ P टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, फिर HTML। जब आपने HTML को क्लोज करना है तो फॉरवर्ड स्लैश HTML टैग के साथ क्लोज करते हो। उसके बाद जो है ना वो HTML टैग आपको, वो HTML फाइल खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इस HTML फाइल को आपने सेव करना होता है। जो आपने सेव करना है, जब आपने इसको ब्राउजर में देखना है ना तो आपने ऐसे सेव करना है जैसे ये स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने जो प्रोग्राम आपको दिखाया था ना P टैग के साथ जो लिखा हुआ प्रोग्राम था वो मैंने लिखा है। ठीक है, उसी फाइल को मैंने सेव किया है सेव एज के साथ। नोटपैड में जाके मैंने सेव एज के अंदर जाके सेव किया है। उसको मैंने सेव किया है file1.html। जब भी आप कोई HTML फाइल को सेव करते हो ना .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है। उसको मैंने .html एक्सटेंशन के साथ सेव किया है, फिर मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया है, तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। अगर मैं इसको .html ना लिखती और सीधे ही सेव करती तो ये टेक्स्ट फॉर्म में सेव हो जाती। दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो, आपकी विंडो के ऊपर ना ब्लैक रेक्टेंगल के अंदर 2 फाइल्स आई हुई हैं। जो पहले वाली फाइल है ना वो बिना .html फाइल के साथ सेव करी है मैंने, ये नोटपैड फाइल है। ठीक है, ये वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने सीधे ही सेव कर दिया नोटपैड में जाके। अगर मैं सीधे ही सेव करूंगी तो ये पहले वाला ऐसे सेव होगा, और अगर मैंने .html के साथ सेव किया तो वो इस टाइप से सेव हो जाएगा। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एड एक ब्राउज़र है जिसके अंदर आप अपने वेब पेज देख सकते हो, वो ब्राउज़र की आइकॉन है।
तो जो भी आपके डेस्कटॉप के ऊपर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, वो उस आइकॉन के साथ वो फाइल सेव हो जाएगी। यानी कि डेस्कटॉप आपको बताना चाहता है कि ये जो फाइल है ना, ये वेब पेज है, आपको वेब पेज के साथ खोलना है। अब उसकी आउटपुट देखते हैं, ये इसकी आउटपुट है। जो मैंने हेडिंग में लिखा था वो H1 हेडिंग आया, जो मैंने टाइटल में लिखा था वो टाइटल बार में गया। फिर उसके बाद जो मैंने पैराग्राफ में लिखा वो नीचे पैराग्राफ में आ गया। ऐसे लिखा जाता है। अब अगर आपने इस पैराग्राफ को कंटिन्यूस ना लिख के एक एक लाइन लिखना हो, जैसे आपने लिखना हो दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम ओपनिंग फुल स्टॉप, इसके बाद आप इस लाइन को नीचे लेके जाना चाहते हो, हेयर आई एम राइटिंग टू अंडरस्टैंड HTML, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड लाइन को आप तीसरी लाइन में देना चाहते हो, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स HTML टैग्स। तो ऐसे करने के लिए आपको BR टैग की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ, पैराग्राफ के अंदर आप BR टैग यूज कर सकते हो। जो BR टैग होता है ना, वो जो होता है वो बिल्कुल ही वो वाला टैग होता है जिसको आप बोलते हो ना कि दिस BR टैग इज एम्प्टी टैग। इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओपन करने की जरूरत होती है। ओपन करके आप लिखते जाओगे ना तो ये अलग अलग लाइन में आएगा। जैसे मैंने ये नोटपैड के अंदर फाइल लिखी, अब ये जो BR के अंदर जितनी भी लाइनें लिखी है ना BR टैग के बाद, वो सारी की सारी अलग अलग आएंगी। देखो, ये देखो, ये सारी की सारी लाइनें अलग अलग आई। एक पैराग्राफ लिखा तो मैंने पैराग्राफ में है, इसलिए सारे इकट्ठे इकट्ठे आए, लेकिन अलग अलग लाइन में आए बिकॉज ऑफ BR, ठीक है। इसके अंदर भी आप टाइटल देख सकते हो, टाइटल तो इसके अंदर भी आया है, दिस इज टाइटल, ठीक है। उसके बाद हेडिंग 2, फिर ये वाला पूरा एड्रेस। ये मैंने कैसे लिखा था, ये मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। तो इस टाइप से आप BR टैग का यूज करके सारी की सारी लाइनें अलग अलग देख सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 5-7 टैग बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको HTML टैग बताया, फिर हेड टैग बताया, फिर टाइटल टैग बताया, फिर हेडिंग के सारे टैग बताए जो बॉडी के अंदर लिखने होते हैं, फिर मैंने आपको BR टैग बताया। इससे आगे के टैग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ओके। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को बार बार देखिए, कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए।